प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है। तो अभी किसी वीडियो में हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों, होम साइंस का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, होम साइंस का यह पेपर है। तो अभी किसी वीडियो में हम आपको पहले सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव का भी बताएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, विषय कोड आप लोगों का 319 रहेगा, सेट कोड ए रहेगा, और आपके एग्जाम 100% रहेगा। और तैयारी वगैरह करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2025 का, तो इसी चैनल पे रात में 8:30 पे डेली क्लास होता है, तो आप लोग कर सकते हो। आगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको दे देंगे, आपको ज्वाइन कर लेना, ताकि उसमें नोटिफिकेशन मिलेगा। तो देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव में टोटल 70 क्वेश्चन में से 35 आपको बनाना होगा। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। आइए बिना देरी करते तो आगे बढ़ते हैं। 70 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया कि कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। तो पहला का ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रोटोस्टेट ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। तो 2 का ए नंबर जगह अंडो उत्सर्ज, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 3 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में कौन ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा 3 का। अगली क्वेश्चन आपका 4 नंबर बोला जा रहा है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये शरीर का टेढ़ापन। राइट आंसर सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 5 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथों पर लगे सूक्ष्म जीवों को कम करना। ऑप्शन नंबर 5 का आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है 6 नंबर, प्रश्न बोला गया कि निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 7 नंबर कि निम्न में से कौन जल को प्रदूषित करता है। तो जल को जो प्रदूषित करता है, एक होता है कीटनाशक, दूसरा होता है औद्योगिक जल, और मानव गतिविधियाँ। तो ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर याद रखिए। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गाँव की सफाई का लाभ क्या है। तो गांव की सफाई का लाभ एक तो पहला हो जाएगा स्वच्छ वातावरण, कम प्रदूषण, बीमारी मुक्त। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट इनमें से सभी। तो आप लोग डी नंबर याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन आप देखिएगा, 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या क्या हो जाएगा, आंत्र ज्वर और हैजा, साथ में डायरिया। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल याद रखिए 9 नंबर का। अगली क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, पेट संबंधी रोग किस प्रकार के प्रदूषण का कारण होता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि हम लोग नोट करेंगे जल प्रदूषण, और बी नंबर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग 11 नंबर को देखेंगे, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखो याद रखना आप लोग, 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर आप लोग याद रखना 11 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बोला गया, निम्न में से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो देखो, संपूर्ण आहार जो कहा जाता है, ये कहा जाता है दूध को। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर 12 का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 12 के बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रश्न है कि एक मार्क निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कृषि उत्पाद। सी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिए 13 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की निम्न में से कौन ISC का मार्क उत्पाद है, यानी कि ISC का, ठीक है। तो ISI है ना, ISI। तो ISI मार्क किस पे होता है लगा हुआ, ये आपसे पूछा। तो देखो 14 का अगर हम लोग देखेंगे तो गैस चूल्हा में ISI मार्क लगा रहता है, सोना में नहीं रहता है, घी में नहीं रहता है, जैम में नहीं रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे जा रहा है कि निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है। तो अपमिश्रण का जो प्रकार होगा आप याद रखेंगे, जो ना यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा देख लेना। देखो, एक तो पहला आ जाएगा नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताज़ा बताकर बेचना, गलत लेवल लगा करके बेचना। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। अगली क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जो है 16 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की आहार आयोजन का महत्व क्या है। तो आहार आयोजन का जो महत्व होता है ना, याद रखना,
परिवार के लिए ये जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 17 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है? तो देखो 17 का ऑप्शन सी होगा, दूध। आप लोग सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। अगली क्वेश्चन 18 नंबर बोला जा रहा है आपसे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो देखो ये जो हानिकारक प्रयोग होता है सोडा का होता है। सी नंबर आप लोग याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 19 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है? तो देखो याद रखना आप लोग 19 नंबर का, ये एक तो हो जाता है कच्चे माल का प्रकार, कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग की विधि। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो आप लोग डी नंबर को बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देख लीजिएगा। निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो देखो दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जो उपयोग किया जाता है ये पाश्चुरीकरण का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। बोला गया खाना पकाने की सबसे जो ना और स्वास्थ्यकर विधि क्या है? तो बिल्कुल देखिएगा इसका जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा तलना। ठीक है, तलना। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो 22 नंबर बोला जा रहा है आपसे। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन भोजन का कार्य है? तो देखो 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा स्वस्थ रखना, ऊर्जा देना, विकसित करना। तो इनमें से सभी होगा। डी नंबर आप लोग 22 नंबर का याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। बोला गया कि भोजन के आवश्यक घटकों को डैश डैश कहा जाता है। तो बिल्कुल 23 का याद रखिए आप लोग। ये कहा जाता है पोषक तत्व को। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर हो जाता है। प्रश्न बोला प्रसवोत्तर देखभाल महत्वपूर्ण है। तो याद रखना आप लोग 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा। एक तो माँ के लिए होगा, बच्चों के लिए भी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 25 नंबर प्रश्न बोला गया महिला प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो 25 का याद रखना डी नंबर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे 6 माह के बच्चों को कौन सा आहार देना चाहिए? देखो 6 माह के बच्चों को जो है ना आहार जो देना चाहिए वो होना चाहिए तरल आहार। तरल आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 27 नंबर बोला गया आपसे जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो जननी सुरक्षा का उद्देश्य जो होता है मातृ मृत्यु दर में कमी करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, सुरक्षित प्रसूति को बढ़ावा देना। तो इनमें से सभी होगा। डी नंबर आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बोला गया शिशु को स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? तो बिल्कुल आप 28 का याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा जन्म के 1 घंटे के भीतर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 28 नंबर को आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न बोला गया कि निम्न में से कौन नवजात शिशु को का निरंतर देखभाल नहीं है? तो बिल्कुल देखो 29 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी नंबर होगा गर्भनाल काटना। सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो आप लोग। 30 नंबर प्रश्न बोला गया कि नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगता है? तो बिल्कुल आप 23 नंबर का याद रखना। बी नंबर हो जाएगा बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी सी जी टीका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक रंग है? तो देखो द्वितीयक रंग जो होगा एक तो हो जाएगा नारंगी, बैंगनी, हरा। तो आप लोग जो याद करेंगे ना बी नंबर को याद कर लेना। ठीक है ना, बी नंबर को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर बोला गया कि किस प्रकार का ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया गया है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा शिक्षा ऋण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर बोला गया आपसे। प्रश्न की ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खाते में दी जाती है? तो ध्यान रखना 33 का सावधि जमा में। सी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर। प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन मौद्रिक आय है? तो देखो 34 का ऑप्शन नंबर जो आपका होगा एक हो जाएगा वेतन, अगला होगा किराया,
साथ में मजदूरी, तो इनमें से सभी होगा। आप लोग डी नंबर को बिल्कुल याद रखना। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर, देखो बोला कि निम्न में से कौन बचत का एक प्रकार है, तो 35 का आप याद रखना। सी नंबर हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, अनिवार्य बचत, साथ में स्वैच्छिक बचत। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए भी दोनों, तो सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। तो प्यारे बच्चों चलो पहले इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ आंसर के रूप में कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे वो हम आपको सिखा देते हैं। वीडियो देखने के बाद जाकर के आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो प्यारे बच्चों, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना, गूगल में आकर के क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो चलिए फटाफट से मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आइए और आप लोग सर्च कर लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर। ठीक है, इतना जैसा ही सर्च करोगे इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करना है। फर्स्ट में देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इस पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होते ही आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। ठीक है, चलो आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे आप लोग इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं थोड़ा सा, आपको क्लास 12 का यहाँ पर सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, देखो ये रहा क्लास 12। ठीक है, लिखा आपको यहाँ पर मिल रहा होगा फर्स्ट में क्लास 12 सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक हो, जैसे ही ओपन होगा आपको क्या करना है, एक बार पेज को यहाँ पर रिफ्रेश जरूर कर देना है। रिफ्रेश करके आपको नीचे की ओर बढ़ना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है, सामने ज्वाइन नाउ लिखा है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना ये साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे ये आर्ट्स का सेशन है। इसमें आपको जो है ना यहाँ पर होम साइंस लिखा हुआ मिल जाएगा। होम साइंस है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना, न्यू पेज ओपन होगा, पेज को रिफ्रेश करना, आप यहाँ से आंसर डाउनलोड कर लेना। फिर आइए अगली प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर है कि अवधि के आधार पर बचत किस प्रकार का हो सकता है। तो देखो अवधि के आधार पर अगर हम लोग बचत की बात करेंगे तो एक हो सकता है दैनिक बचत यानी कि हर दिन का बचत, मासिक बचत यानी कि हर एक महीने का बचत, वार्षिक बचत यानी कि हर एक साल का बचत। तो इनमें से सभी होगा ऑप्शन डी, आप लोग याद रखना। चलो अगली क्वेश्चन आपके सामने 37 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन वानस्पतिक तंतु नहीं है। तो देखो वानस्पतिक तंतु जो इसमें से नहीं होगा ये लिनन नहीं होगा, जूट होगा, कपास होगा, रेशम होगा, लेकिन ये नहीं होगा। डी नंबर याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। कपड़ों के फैशन का ज्यादा असर किस पर देखने को मिलता है। तो देखो फैशन होता है ना, कपड़ों का फैशन, कटा फटा जींस, मतलब बहुत प्रकार का होता है ना। तो ये सबसे ज़्यादा किशोरों पर होता है। किशोरों का मतलब क्या, 14 साल के बाद के बच्चों का। ठीक है, लगभग। तो आप लोग जैसे हो, हम लोग हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 39 नंबर। क्या प्रश्न बोला कि किस बैक्टीरिया के कारण भोजन की विषाक्तता होती है। तो देखो ये जो बैक्टीरिया होता है सुना, साल्मोनेला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में भोजन की विषाक्तता जल्दी होती है। तो देखो 40 का ऑप्शन डी होगा। एक तो कच्चा मांस हो जाएगा, जो ना अधपके अंडे और दूध और डेयरी उत्पाद। तो इनमें से सभी होगा। डी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिए। चलिए अगली क्वेश्चन 41 नंबर को देखिएगा। कलप किन कपड़ों पर नहीं लगाया जाता है। तो याद रखना आप लोग, 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, ऊनी पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर देखो 42 है, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा। एक हो जाएगा फ्रेंच चॉक में, मैदा में, टेलकम पाउडर में। तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर आप लोग याद रखना। चलो अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो 43 नंबर प्रश्न बोला गया कि सूती वस्त्र को निम्न में से किस पानी से धोना चाहिए। तो सूती वस्त्र को याद रखिए आप लोग, अगर आपके घर में है तो गर्म पानी से ही उसको धोइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न 44 है कि गर्मी के मौसम के लिए कौन सा रंग के पर्दे उपयुक्त है। तो देखो गर्मी के टाइम में हमें घर के बाहर जो होता है, खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, वहाँ पर हमें नारंगी रंग का ही लगाना चाहिए लगभग। ठीक है, किस प्रकार का, नारंगी का।
नारंगी तो ये ठंडी के लिए ना हो जाता है, नहीं नारंगी नहीं बल्कि नीला, नीला लगाना चाहिए, ये परफेक्ट होता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोग नीला कपड़ा का प्रयोग करेंगे ठंडी के टाइम, गर्मी के टाइम में, तो आपको ठंडा महसूस उससे होता है। तो डी नंबर याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 45 नंबर हो जाता है कि सूती, ऊन एवं रेशा डैश डैश के उदाहरण है। तो देखो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रेशे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि जो ऊन होता है ये सब क्या किससे बनता है, कीड़ों मकोड़ों से बनता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्राकृतिक ही कहेंगे हम लोग। देखो 46 नंबर क्वेश्चन है, जब भोजन खराब हो जाता है तब निम्न में से किस में परिवर्तन होता है, किस में से परिवर्तन नहीं होता। भोजन जब भी खराब होता है तो गंध में परिवर्तन होता है, यानी गंध बेकार आने लगता है। रूप यानी कि खाना जो है जैसा बढ़िया रहता है, जिस टाइम पका उसके बाद खराब होता है तो पूरा एकदम देखने में ठीक नहीं लगता है। स्वाद में भी खट्टा वगैरह हो जाता है, लेकिन मात्रा जितना खाना है उतना ही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। तो आप लोग सी नंबर याद रखना। देखो 47 नंबर पर बोला कि वनों की कटाई का सबसे अच्छा साधन क्या होता है। तो वनों की कटाई का सबसे अच्छा जो साधन है, एक तो हो जाएगा वन रोपण, यानी कि वन को यानी पेड़ को काटने से पहले आप पेड़ काट रहे हो तो एक दो पेड़ लगा दो, और पुनः जो ना पुनः वर्गीकरण, यानी कि पुनः आप क्या करो, पेड़ को काटो लगा दो अच्छे से उसी टाइम, तो ये सारा हो जाएगा। पेड़ का गिनती वगैरह करके रखो। तो ऑप्शन सी में दिया गया ए भी दोनों, तो सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो 48 नंबर पर बोला कि प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है। तो देखो प्रदूषित भोजन आप जब भी खाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, पीलिया नाम का बीमारी होता है। पीलिया नाम का बीमारी क्या है, ये ना शरीर में खुजली टाइप का होने लगता है। तो ये आप लोग याद रखना, सी नंबर करेक्ट हो जाए। देखो 49 नंबर प्रश्न है कि हमारे दैनिक आहार में विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होता है तो हमें किस प्रकार का बीमारी होगा। तो देखो याद रखना, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर 49 है ना, तो 49 का सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलो 50 नंबर देख लो आप लोग। 50 नंबर की व्यक्ति में रोग से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है। तो व्यक्तियों में रोग से लड़ने की क्षमता होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, सी नंबर याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लो। 51 नंबर बोला आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की ग्रंथि अधिक हार्मोन स्रावित कर सकता है। तो याद रखना 51 का ऑप्शन डी होगा, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर है कि जो ना एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है। तो देखो 52 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अंडाशय से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 53 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि बुटीक किससे संबंधित है। तो बुटीक जो है ये होता है वस्त्रों के बनावट से, वस्त्रों की डिजाइन बनाने से, वस्त्रों की रंगाई से। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, तो डी नंबर आप लोग याद रखना। 54 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखना 54 का राइट आंसर भी होगा मृत्यु की, क्योंकि मृत्यु में विशिष्ट, क्योंकि शादी विवाह तो उसमें क्या होता है बहुत सारा सजावट वगैरह करना पड़ता है पार्टी जन्म में, लेकिन मरता है तो उस टाइम जैसे तैसे ले जाया जाता है उसको जलाने के लिए शमशान घाट, या फिर दफनाने के लिए शमशान ही कहा जा सकता है ना। चलो कवर वगैरह। चलो 55 नंबर देखो क्या बोला कि निम्न में से कौन सा समूह दूध से बने भोज्य पदार्थ का है। तो आप 55 का ये ध्यान रखो, ये हो जाएगा पनीर, छेना, लस्सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, उपभोक्ता को घरेलू उपकरण खरीदते समय निम्न में से क्या देखना चाहिए। तो अगर आप लोग घर के लिए कोई भी सामान खरीदने बाजार जाते हो तो वहाँ पर आप ध्यान रखो क्या क्या चीज़। तो पहली ध्यान आप ये रखो कि गारंटी कार्ड होना चाहिए, सर्विसिंग सुविधा होना चाहिए, उसका रसीद मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन 57 नंबर बोला कि खाना पकाने का सही विधि का प्रयोग करने से प्राप्त क्या होगा। तो अगर खाना पकाने का सही विधि से आप प्रयोग करते हो तो उससे क्या प्राप्त होगा। तो उससे बिल्कुल प्राप्त जो होगा ये होगा अधिकतम उपयोगिता होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो अगली क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड, कितने नंबर पे हम लोग आ गए, 57 है ना, ठीक है। 57 के बाद आपका 58 नंबर है कि क्षय रोग फैलने का क्या माध्यम है। तो क्षय रोग फैलने का जो माध्यम है ये होता है वायु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि कौन सा कार्ड असीमित खरीदारी की सुविधा देता है। तो बिल्कुल याद रखना कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखो आप लोग, 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि हमें अपनी बचत को बैंकों में रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए।
रखना चाहिए, क्योंकि तो देखो उससे क्या सुविधा होगा, यह सुरक्षित रहेगा, इससे ब्याज मिलता है, साथ में किसी भी समय इसे निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, 61 नंबर है। जन्म के समय बच्चों को क्या कहा जाता है? तो जन्म के समय बच्चों को जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है नवजात शिशु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेना आप लोग। बोला गया कि किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग उत्पन्न होता है? तो आपको याद रखना है, ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो अगली क्वेश्चन यहाँ पर 63 नंबर होता है कि किस रेशे में जल के सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन 64 नंबर बोला गया आपसे। देखो 64 नंबर जो प्रश्न आपसे बोला गया, कपड़ों पर कौन सी धारियां आपको लंबी दिखाई देंगी? तो याद रखिएगा 64 का हो जाएगा सी नंबर, लंबी एवं खड़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लो 65 नंबर प्रश्न बोला आपसे कि प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के आती है किससे, किसमें आती है? तो देखो प्यारे बच्चों, ये आते प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है किससे? तो पहला देखो ये जो होता है ना आपका 65 है, तो नवजात जो ना जन्मजात से दवा द्वारा, टीका द्वारा, तो इनमें से सभी होगा। डी नंबर याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि शरीर की नई कोशिका के निर्माण में सहायक क्या है? तो 66 का ए नंबर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। 67 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि संतुलित आहार के अवयव हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्या क्या हो जाएगा? प्रोटीन और वसा, विटामिन और खंडन, और कावोज और पानी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन है 68 नंबर की, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या क्या, आंखों की रोशनी जाना, आहार तंत्र के रोग, लीवर खराब होना। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 68 नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है, वसा के अधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखना मोटापा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेना, निम्न में से कौन घरेलू गतिविधियां नहीं है? तो याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा बचत बनाना। ऑप्शन डी। तो 70 ऑब्जेक्टिव था, मैंने प्रॉपर बता दिया आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 12 के लिए हम लोग जो है ना होम साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं, और अभी के इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे जाके देख लीजिए, या फिर आगे आपको मैं इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना सिखा दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। तो देखो 319 विषय कोड रहेगा, सेट कोड आपका 8 आने वाला है, और यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। आपके एग्जाम में 100% ही आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का आंसर मैंने पहले ही बताया। तो सब्जेक्टिव की ओर हम लोग चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर देख लेना सब्जेक्टिव स्टार्ट जो आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन है, इसमें मैं समझा देता हूँ, फिर आंसर भी बताऊँगा। आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपका रात में 8:30 पर डेली क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आप तैयारी भी कर सकते हो, और आपका जो भी एग्जाम होगा सारा हेल्प हम कर देंगे। तो चलो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है। तो टोटल यहाँ पर आपको कितना नंबर मिलेगा? 20 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा। तो पहला क्वेश्चन बोला कि रंग चक्र क्या है, दूसरा है कि डीपीटी क्या है, और 3 नंबर की बचत खाता क्या है, चौथा बोला कोलोस्ट्रम क्या है, और इसके अलावे 5वां नंबर बोला कि मानवीय संसाधन क्या है, 6 नंबर बोला अंकुरीकरण क्या है। अगली क्वेश्चन आप 7 नंबर को देखेंगे, तो ये बोला गया कपड़ों की वार्षिक देखभाल क्या है, 8 नंबर की खाद्य संरक्षण क्या है। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर बोला गया आपसे 9 नंबर व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, 10 नंबर है पीयूष ग्रंथि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, ये आपसे बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि डिम्बवाहिनी क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला 13 नंबर की खड़ीम क्या है। अगली क्वेश्चन आप लोग फिर देखेंगे, तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 14 नंबर की प्राथमिक रंग क्या है, और इसके अलावा 15 नंबर बोला गया आपसे कि गृहिणी के दैनिक कार्य क्या है। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर 16 नंबर बोला कि संक्रमण क्या है, और 17 की कृत्रिम तंतु क्या है।
अगली क्वेश्चन आपका 18 नंबर हो जाएगा, जो है ना शिशुरावस्था क्या है, और 19 नंबर बोला गया आपसे कि जो है ना नीलजलीकरण क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे सूजनी क्या है। तो ये 20 क्वेश्चन था, 2 मार्क्स वाला आपका शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। इसमें देखेंगे तो टोटल 6 क्वेश्चन होगा। आपको इसमें से जो है 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 3 क्वेश्चन का 5 मार्क्स वाला है, तो 15 नंबर आपको मिलेगा, 15, 20, 25 नंबर का। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन आपसे बोला। पहला क्वेश्चन बोला कि 21 नंबर की मानक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के मानक चिन्हों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है 22 नंबर। प्रश्न बोला कि हार्मोन के क्या कार्य है, वर्णन करें। 23 नंबर है पूरक आहार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ढूंढना निकला होगा बट हम पढ़ दिए ना। चलो 24 है कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, जल को शुद्ध करने की विधि का वर्णन करें। 25 नंबर है कि आहार अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं, इसकी रोकथाम का वर्णन करें। और 26 नंबर क्वेश्चन बोला कि बच्चों का टीकाकरण क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन था, आंसर भी हम आपको इसी वीडियो में दे रहे हैं और इसका भी पीडीएफ बता देंगे कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आंसर देखो पहला हो जाएगा कि रंग चक्र रंगों को एक गोलाकार आरेख में व्यवस्थित करने का एक तरीका है। यह रंगों के संबंधों को दिखाता है और रंग सिद्धांत को समझने में मदद करता है। रंग चक्र का इस्तेमाल कला और डिजाइन में सामंजस्यपूर्ण रंग संयोजनों को चुनने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आंसर होगा कि जो ना डिप्टीलिया यानी कि बर्तसीम यानी कि काली खांसी और टेटनस या एक संयोजित टीका है जो इन तीनों असंक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है आपका आंसर होगा कि बचत खाता बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रकार का जमा खाता है। यह व्यक्तियों को जमा की गई राशि पर एक निश्चित दर की ब्याज अर्जित करते हैं और अपना पैसा जमा करने और संग्रहित करने की अनुमति देता है। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा कि कोलोस्ट्रम स्तन के दूध का पहला रूप है जो जन्म देने के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर होगा 5 नंबर का कि वह अवधारणा जो जनसंख्या को व्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है, शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है, मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर है। अब 6 नंबर का आंसर आप लोग देखेंगे तो 6 का आंसर होगा जब किसी बीज को नमी वाली मिट्टी में दबाया जाता है तो और कुछ दिनों के बाद उसमें से पौधा निकलने लगता है तो उसे अंकुरन कहते हैं। 7वां नंबर का आंसर आप देखोगे तो पहला लिख देना पॉइंट कपड़े को बाहरी क्षति से मुक्त रखना, दूसरा लिख देना उसके रंग रूप को कायम रखना। 8वां नंबर का आंसर होगा खाद्य पदार्थों को इस तरह से उपचारित करने और संभालने की प्रक्रिया है जिससे उनका खराब होना धीमी हो जाए या रुक जाए। देखो अब 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हमारे दैनिक जीवन का एक विभिन्न अंग है जिसमें स्वच्छता बनाए रखने और समग्र व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तरह की प्रथाएं शामिल हैं। देखो 10 का जो आंसर होगा मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी ग्रंथि है। यह शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है और हार्मोन के स्तर को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है। इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो चलिए आप इसका आंसर डाउनलोड कर पाएंगे, पहले वो मैं सिखा देता हूँ। इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर बता मानकों के रूप में प्रयोग होने का प्रमाण है। मानक चिन्ह से जुड़ी बातें पहला लिख सकते हो, मानक चिन्ह किसी उपकरण पर लगाया जाता है। दूसरा लिख सकते हो कि यह चिन्ह यह बताता है कि किसी उपकरण की जरूरत शर्तों का पालन किया गया है। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका कि आपका शरीर 2 तरह के संचार के लिए हार्मोन का उपयोग करता है। पहला प्रकार 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच संचार है,
एक ग्रंथि एक हार्मोन जारी करता है और जो दूसरी ग्रंथि उसके द्वारा जारी किए जाने वाले हार्मोन के स्तर को बदलने के लिए उत्तेजित करती है। इसका एक उदाहरण आपकी प्यूटरी और जो है ना थायराइड के बीच संचार है। अब 23 नंबर का आंसर होगा पूरक आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें उचित मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन और माइक्रो जो ना न्यूट्रिएंट्स हो, जिससे बच्चे की पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी हो सके। बच्चे के आहार में पर्याप्त मात्रा में जिंक, आयरन और विटामिन जो है ना ABC जैसे इम्यूनियो जो ना न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जिससे शिशु का रोग प्रतिरोधी तंत्र अच्छी तरह से विकसित हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।